महात्मा गौतम बुद्ध कहते थे कि जीवन वो नहीं जो हमें मिला है, बल्कि जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं। महात्मा बुद्ध हमेशा ही जीवन को सुधारने और उसे बनाने की बात किया करते थे। और जीवन अच्छा तब होगा जब हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे और अपने कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हमारा भाग्य ही हमारा जीवन तय करता है। जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही हमारे साथ होगा, वही हमें मिलेगा। जिस वजह से हम वैसे कर्म ही नहीं करते कि हमें वैसे फल मिले और हमारा जीवन अच्छा और सुखमय हो सके। लेकिन क्या आप लोगों में से कभी किसी ने ये सोचा है कि आज जो जीवन हम जी रहे हैं, ये जीवन हमारे पिछले कर्मों का ही फल है? आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसे वो सफलता नहीं मिलती। वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ कुछ घंटे ही मेहनत करता है लेकिन वो उस सफलता को हासिल कर लेता है जिसकी वो चाहत रखता है। संसार में आपको दो तरीके के लोग मिल जाएंगे। पहले वो जो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जैसे भी कर्म करेंगे ठीक उसी प्रकार हमें फल भी मिलेंगे और हमारा जीवन ठीक उसी प्रकार बनेगा। दूसरे वो लोग जो सिर्फ ये मानते हैं कि भगवान ने हमारा भाग्य लिखा है और हमारे भाग्य में जो कुछ भी होगा हमें वही मिलेगा। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने भाग्य पर ही भरोसा रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा था, प्राणी अपने किए हुए कर्मों का स्वयं ही स्वामी है। वे अपने कर्मों की विरासत पाते हैं और अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों से ही बढ़ते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म करना हमारे वश में है। हम जैसा कर्म करेंगे ठीक वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो भाग्य है ये हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार ही बनता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल और अच्छा हो सके। और इसे आप सभी को और अच्छी तरह समझाने के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत पुरानी बात है, किसी नगर के पास में ही एक घना जंगल था। उस जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। उन महात्मा की खास बात ये थी कि वो किसी के भी भाग्य को देख सकते थे। बड़े बड़े राजा महाराज उन महात्मा की बहुत इज्जत किया करते थे। उनका आदर सत्कार और उनकी हर एक बात माना भी करते थे। साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर वे राजा महाराजा अमल भी करते थे। उस घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे ही उन महात्मा की एक छोटी सी कुटिया थी। उस नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग राजाओं के साम्राज्य थे और दोनों ही राजा बहुत बड़े शक्तिशाली भी थे। और वे दोनों ही राजा उन महात्मा को बहुत ही मानते थे। उनकी हर एक बात को वे अपने पूरे दिल से स्वीकार करते थे। वे दोनों राजा जब भी कोई त्योहार या कोई अनुष्ठान करना होता तो एक बार वे उन महात्मा के पास जाकर उनकी राय अवश्य ही लिया करते थे। एक दिन वे दोनों राजा उन महात्मा से मिलने के लिए आए हुए थे। तभी उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इतनी बढ़ गई, दोनों राज्य में युद्ध की बात आ चुकी थी। दोनों ही राजाओं ने अपने मन से ये फैसला ले लिया था। लेकिन उन दोनों राजाओं की एक आदत थी कि जब भी वे कोई बड़ा कार्य करने के लिए लेते तो सबसे पहले वे महात्मा की राय अवश्य ही लिया करते थे। पहला राजा उन महात्मा के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मा, कि मैंने उस दूसरे राजा से युद्ध करने का निश्चय कर लिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरा भाग्य देखिए और मुझे ये बताइए कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस युद्ध में हमें कितनी हानि हो सकती है। इस युद्ध में मुझे और मेरी सेना को क्या क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है। क्या आप मुझे ये देखकर बता सकते हैं क्या मैं इस युद्ध में जीतूंगा या नहीं। इस पर वो महात्मा कहते हैं कि अगर तुमने ये युद्ध को छेड़ा तो तुम्हारी हार निश्चित है। इस पर राजा ने कहा, हे महात्मा, कोई तो उपाय होगा जिससे मैं ये युद्ध को जीत सकूं। महात्मा ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा कोई भी उपाय नज़र नहीं आ रहा जिससे कि तुम ये युद्ध जीत सको। तुम्हारी हार होनी बिल्कुल निश्चित है। इस पर राजा ने कहा, हे महात्मा, तलवार अब म्यान से निकल चुकी है
अब ये युद्ध टल नहीं सकता, अब जो भी होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वो राजा महात्मन को प्रणाम करके अपने राज्य की ओर लौट जाता है और सीधा अपने राज्य की सेना के पास पहुंचता है। अपनी सेना से वो कहता है कि तुम्हें और जीतोर मेहनत करनी होगी, क्योंकि सामने वाली सेना हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। हमें उन्हें किसी भी हाल में हराना है। राजा की इस बात को सुनकर उनके सैनिक और भी अधिक मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ठीक अगले दिन दूसरे राज्य का राजा उन महात्मा के पास आता है, महात्मा को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि मैंने अपने पड़ोसी राज्य के राजा के साथ युद्ध की तैयारी कर ली है और ये युद्ध निश्चित ही होगा, पर मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। क्या ये युद्ध मैं जीतूंगा या नहीं? मुझे और मेरी सेना को युद्ध में क्या क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है, आप मुझे कृपा करके बताइए। इस पर वो महात्मा कहते हैं कि इस युद्ध में तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई भी उपाय नहीं है, इसीलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। इस युद्ध में तुम्हारी जीत तय है। ये सुनकर वो राजा अति प्रसन्न हो जाता है। वो महात्मा को प्रणाम करता है और अपने राज्य की ओर निकल पड़ता है। वो लौटकर अपनी सेना से कहता है कि महात्मा ने कहा है इस युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। ये सुनकर उनकी सभी सेना खुशी से झूम उठती है और खुशी खुशी वे अपने युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन ये युद्ध होना था। नगाड़ों के साथ युद्ध का ऐलान किया जाता है। दोनों ही सेना आपस में एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ती है। पहला राजा जिसने अपनी सेना से कहा था कि हमें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि महात्मा ने कहा है कि हमारी हार तय है, जिस वजह से उस राजा की सेना ने बहुत मेहनत की थी और दूसरे राजा की सेना पर भारी पड़ने लगी। हर जगह मारकाट मच गई। काफ़ी मशक्क़तों और परिश्रमों के बाद आखिरकार पहला राजा, जिन्हें महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी हार निश्चित है, वो राजा किसी कारणवश इस युद्ध को जीत गया। युद्ध जीतने के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो पहला राजा वापस उन महात्मा के पास गया। अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उन महात्मा से कहा, हे महात्मा, आपने तो कहा था कि मैं इस युद्ध को जीत नहीं सकता, लेकिन मैं तो इस युद्ध को जीत चुका हूँ। आपकी भविष्यवाणी भला कैसे गलत हो सकती है? मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। इस पर वो महात्मा कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें वो बताया था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कठिन परिश्रम और कर्मों से अपने साथ अपने राज्य के भाग्य को भी बदल दिया। तुम्हारे जीत का मतलब ये हुआ कि तुम अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्मों पर यकीन किया और अपने कर्मों का उपयोग करके तुमने दूसरे राजा को मात दे दी। वहीं पर मैंने दूसरे राजा को कहा था कि तुम्हारी जीत निश्चित है, जिस वजह से उस राजन ने सिर्फ अपने भाग्य पर ध्यान दिया, अपने भाग्य पर यकीन किया और अपने कर्मों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। किसी तरीके की ना कोई योजना बनाई और ना ही कठिन परिश्रम किया। उसी का कारण है कि तुम आज ये युद्ध जीत चुके हो और वो तुम्हारा बंधक बन चुका है। ये बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। वहीं पर हे राजन, ये भी सत्य है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे हाथों में होती है, लेकिन हम उन्हें भी अगर भाग्य पर छोड़ दें तो जीवन भर हमें बस पछतावा और रोना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है, लेकिन हम उस तरीके को ना अपना कर अपने शरीर के अंदर बीमारियों का ढेर बनाते रहते हैं और हमारा शरीर जब किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो हम सिर्फ अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर आप पर आज कोई समस्या आन पड़ी है तो ये भी आपके पुराने कर्मों के अनुसार ही हुआ है और आप कल इस परिस्थिति से ज़रूर निकलेंगे और वो भी आपके अच्छे कर्मों के कारण ही होगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप सब कुछ जानकर भी अगर कुछ ना करें तो वो आपका भाग्य होगा, लेकिन अगर आप सब कुछ जानने के बाद अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और कुछ करने की ठानते हैं और उस कार्य को करने के लिए कठोर परिश्रम और मेहनत करते हैं तो वो आपका कर्म होगा। अब ये आपके ऊपर है, आप अपने आप को सिर्फ अपने भाग्य पर छोड़ना चाहते हैं या फिर अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने कर्मों का उपयोग करना चाहते हैं। दोस्तों,
ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि हमारा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है। चाहे आप किसी भी उम्र में हों, आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो भी इस वक्त कर सकते हैं, जिस कर्म के वजह से हमारा बेहतर भविष्य बन सकता है, इसीलिए जो आपके हाथों में है उस पर कड़ी मेहनत और परिश्रम करें। तो ऐसे में आप उस सफलता को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आपने मेहनत की है, जिसके लिए आपने कर्म किए हैं। तो दोस्तों, कर्म कभी भी बेवजह नहीं जाता। अपने अच्छे कर्मों का उपयोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए अवश्य ही कर सकते हैं। आप सभी को क्या लगता है, भाग्य बड़ा है या हमारे कर्म? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपने आज के इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।